कि आईएमएफ के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त ज़रूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहाँ पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के ख़वातीन हज़रात, प्रेस मीडिया के ख़वातीन हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज़ में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड ज़रूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाह खर्चियाँ करे ये केयर टेकर हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर ज़रूरी है कि आईएमएफ का प्रोग्राम और समझना कि आईएमएफ के पास आप जाते किस लिए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ। पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और शफाफ और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, ना कि एक कमज़ोर, ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये पीडीएम 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, ये किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते और ये पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के ही 2 इदारे हैं, आपका एक फाफेन नेटवर्क है और दूसरा पतन। आपका ये कोलिशन है 38 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का और कोलिशन 38 इसको कहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं और इनके पास मेथडोलॉजीज भी मौजूद हैं जिसके तहत एक टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग इमीडिएटली जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज़ मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है। मैं फिर रिट्रेट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो, पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो।